ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಜಿಪುರ್ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. साहब नमस्ते, आप क्यों इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्यों इस आंदोलन में आप भाग लिए हैं? हम किसानों के बेटे हैं और जो खेती है, कृषि है, वो हमारा मुख्य काम है. बीच में हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, सैनिक भी बन जाते हैं, टीचर भी बन जाते हैं, लेकिन लास्ट में हमें खेती ही करनी है. और इनका जो सरकार तीनों बिल लेके आई है, ये तीनों के तीनों बिल पूरे देश के लिए, खासकर मजदूरों के लिए बहुत ही हानिकारक है. आने वाले टाइम में जितना भी जो भी फसल है, वो सारी की सारी फसल जैसे पानी पैकिंग में आता है, इसी तरीके से जितना भी अनाज है, खाद्य वस्तुएं हैं, सारी की सारी पूंजीपतियों के गोदाम में चली जाएंगी और लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. जिससे देश के अंदर जो ब्रिटिश शासन के अंदर जब बड़ी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनियां आई थी और उन्होंने जिस तरीके से जनता को गुलाम बनाना शुरू किया, वही कंडीशन दोबारा इन कानूनों से आएगी. इसलिए हम यहाँ पे डटे हुए हैं. सर, हमारे देश का बहुत बड़ा स्लोगन ये है कि जय जवान जय किसान. सारी जन इसको बहुत ही प्यार से बोलते हैं. अगर हम आज देखें तो जवान और किसान दोनों भी सड़क पर है. इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या सोचता है, आपके विचार क्या है? देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वो नारा आज बिल्कुल साकार होता हुआ दिख रहा है. पूरे देश देख रहा है कि जवान और किसान दोनों एक साथ हैं. किसान पेट के लिए रोड पर बैठे हुए हैं और जवान जो है उनकी मांग को बचाने के लिए, उनकी रोटी को बचाने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ है. और ये जो है कि किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन के रूप में एक महाजन आंदोलन है, जिसमें कि ये तीनों जो काले बिल हैं, ये तो एक मतलब वापसी होना ही होना है. लेकिन इस महाजन आंदोलन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो कि अंग्रेजों को भगाया गया था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वैसे ये दूसरा आज़ादी की लड़ाई इसको मान सकते हैं. यह लड़ाई जो है महाजन आंदोलन एक तरह से दूसरे आज़ादी की लड़ाई है. इसमें बहुत सारे कमियां दूर होगी, भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा. ये सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस ले लेने से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा देश में. आप देख ही रहे हैं, ये तो उनका एक तोहफा दिया हुआ होगा, इसमें तो हम कुछ मांग नहीं रहे ना. लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कमियां हैं. आज जो है कि जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, उसमें से 90% भ्रष्टाचारी हो गए हैं. तो जब हमारा देश का नेता ही भ्रष्टाचारी है, तो जो है कि और नौकरशाह जो है वो तो हो गए होंगे. तो हमको वैसे लोकतंत्र की स्थापना करना पड़ेगा जहां पर सत्ता में जो बैठने वाला देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश के लिए मरे, न कि अपने लूटने के लिए पड़े. तो हम ये चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन हो, जिसमें कि ऐसे कोई अगर जो हमको आपने चुन लिया 5 साल के लिए और हम अच्छा काम नहीं करते हैं, तो हमको बीच में खींचने का भी जनता के पास अधिकार हो और बीच में वापस खींच ले. तो ये डर बना रहेगा, तो कोई भी होगा वो काम करेगा. नहीं तो आज के ज़माने में क्या है, जिसको एक बार चुन लिया तो वो समझता है कि हम सरकार के दामाद हो गए, जमाई हो गए. अब हमको तो 5 साल करें या न करें, पैसा हमको लेते रहना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. सर, हमने देखा है कि जवानों ने जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है, जो तब उनको छुट्टी मिलता है, वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए सीधे यहाँ बॉर्डर पर आ रहे हैं, जो किसानों का लड़ाई चल रहा है. अभी सरकार कह रहा है कि जो जवान किसको छुट्टी मिलता है, वो अपने माँ बाप को मिलने यहाँ लड़ाई जो आंदोलन जो हो रहा है वहाँ नहीं जा सकते. इसके बारे में आपको क्या विचार है, क्या राय?
नहीं, जे जवान है, ये जवान तो किसान है, बेटा है। तो इधर देखो, हम लोग भी देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, हम लोग त्याग करते हैं, तो उसका इमोशनल है, तो इसके हिसाब से जाके मिल सकते हैं, इसके क्यों नहीं मिल सकता है। ये तो आंदोलन तो चल रहा है, जो भी है ये प्यार मोहब्बत में पूरा दुनिया मतलब जुड़ा हुआ है ना, तो इसकी वजह से प्यार का अलावा और कुछ नहीं है, तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। इसमें क्या, वो खुद आतंकवादी है, वो खुद किसान लोग आतंकवादी है नहीं है, ये तो रिलेशनशिप में है। तो इसका वजह से हम लोग मिलते हैं, हम भी भाई है, हम भी उसका भाई बहन होता है, तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसलिए ओपन माइंडेड में। एंड अभी आज़ादी का पहले तो वो कैसे आज़ादी हुआ, चुपके चुपके कितना लोग सैक्रिफाइस किया। ये तिरंगा एक आदमी का नहीं है, सबको त्याग से मिला है ना। अनुशासन बोलते हैं ना, अनुशासन कैसे होता है, झंडा बिना रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको बोलते क्या है, अनुशासन। हम लोग ड्रेस बनाया है, फिर भी अनुशासन में रह रहे हैं ना, हमको अलग से, बट हमको युद्ध होता है, हम सब जोड़ के हम देश, हमको क्या पता, जान भी देते हैं। क्यों, मतलब अच्छा के लिए, देश के लिए, लेकिन गड़बड़ चीज़ के लिए नहीं है। आप भी इस प्रश्न को उत्तर देना चाहते हैं, और इसके साथ भी मेरा और एक सवाल यह है कि मीडिया लोग ने हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसान लोग नहीं है, आतंकवादी है। इस दोनों सवाल को भी आप क्या विचार है आपका? जी, पहले तो मैं आपको आतंकवादी वाला ही दे देता हूँ कि यहाँ आके सरकार के पास में जितनी भी एजेंसियाँ हैं सारी लगाए और यहाँ आए और चेक करे, उसको पता लगेगा। दूसरी चीज़, जवान नहीं मिल सकता, तुम्हारे बाप के जवान नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, संसद कान खोल के सुन लो, एक एक भ्रष्टाचारी को बाहर निकाला जाएगा, बुरे तरीके से निकाला जाएगा, तुम्हारे को छोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी जेल में बैठे बैठे 2-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हो, तुम बारात में आ रखे हो, इधर तुम्हारी बुआ की बारात में आ रखे हो, तुम्हारा जो भी गुनाह तुमने अभी तक किए हैं, चाहे कांग्रेस ने किए हैं चाहे बीजेपी ने किए हैं, तुम अपना एक फाइल तैयार कर लो, और 39 लाख पूर्व सैनिक तुम्हारा पूरा बायोडाटा कलेक्शन कर चुके हैं। तुम्हारा अब बचना मुश्किल है किसी भी तरीके से। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन भ्रष्टाचारी नेताओं को बचा सके। ये जो बिल है, बिल तो वापस हो गए, ये तो छोटी सी चीज़ है। हम तो बहुत कुछ लेने के लिए आए हैं, वो सारा वापस लेंगे, और तुम बड़े प्यार से देके जाओगे, और हम बड़े प्यार से लेना जानते हैं। और दूसरी बात, जो जवान हैं, जवानों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो चाइना बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हैं, अभी से छुट्टी की प्लानिंग करो आप, क्योंकि जो गेहूँ है, गेहूँ की फसल अप्रैल में आने वाली है, वो गेहूँ तुमने ही काटने हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता यहाँ दिल्ली किसान आंदोलन में बैठे हैं। ठीक है, हाँ, अगर छुट्टी तुम नहीं आए तो फसल उधर खेत में ही खराब हो जाएगी, उसके बाद में फिर आने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी की प्लानिंग करो, हमने बॉर्डर भी संभालना है और देश की जनता के लिए अन्न भी पैदा करना है और इन भ्रष्टाचारियों से भी लड़ना है। तो सारा तालमेल बैठा के हमने ये कार्रवाई करनी है। फिलहाल छुट्टी की प्लानिंग कर लें, खासकर कौन कौन, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, हाँ, ये सारी की सारी नॉर्थ भारत की जितने भी यूनिटें हैं, ये सारी अपने यूनिटों के जवान तैयारी कर लें। मैं नायक अनुराग, बंगाल इंजीनियर ग्रुप से, और ये मंगल पांडे की ही क्रांति है। हमें पता है, जूते एक महीना जूते नहीं खुलते थे, और किस तरीके से हमने वहाँ टाइम निकाला है। हम चुप रहे, लेकिन हम अपने लिए नहीं बोल पाए, लेकिन आप लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन गद्दार नेताओं का हम सारा इलाज कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इलाज कर देंगे। मेरे आखिरी, आप भी बात कीजिए। मेरे आखिरी सवाल, अब तीनों को भी कोई भी जवाब दे सकता है कि सोशल मीडिया में तब हम जवान भी इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट डालेगा तो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि इन रिटायर्ड ऑफिसर ने कांग्रेस के लिए निष्ठ है, ये ऑफिसर्स ही नहीं है, ऐसे बताया जा रहा है। उन लोगों का आपका क्या मैसेज है? देखिए, हमारे लिए कोई नहीं है, कोई सांप नाग है तो कोई
नागनाथ है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कोई 19 है कोई 20 है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी खराब है और कांग्रेस बहुत अच्छी है, नहीं, ये सारे जो है चोर हैं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है, किसी की हम वो नहीं कर रहे हैं, सारे में हम मानता हूँ इसमें से भी 2-4-5% अच्छे आदमी हैं जो चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो करें तो क्या करें, उनका चल नहीं रहा है, उनका व्यूअर्स नहीं चल रहा है। जब कोई बढ़िया तैयार होगा थर्ड पार्टी तो उसमें आ जाएंगे। और मैं आप बोल रहे थे ना कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक हैं वो किसानों के माँ बाप के साथ नहीं आएंगे। हमारे पास आज भी हर जगह फ़ोन आ रहा है, सैनिकों का भी फ़ोन आ रहा है, आर्मी से भी आ रहा है और सैनिक बल का भी आ रहा है कि हम तो छुट्टी लेकर के आएंगे और इसमें रहेंगे, आज ज़रूरत पड़ेगा तो नौकरी भी छोड़ देंगे, लेकिन अपनी किसानी नहीं जाने देंगे, हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन है कि देश की युवाओं को क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जी, देश के युवाओं को मैसेज ये है कि आप सारे के सारे एकजुट रहें। किसान संयुक्त मोर्चा है जो, उसके हाथ मजबूत करें। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, सारे के सारे देश के जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। आप सबसे पहले फेसबुक के ऊपर किसान संयुक्त मोर्चा को अटेंड करें, उसके बाद में अपने आप आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। कोई समस्या परेशानी है तो आप नंबर भी ले सकते हैं, टिकैत साहब का भी नंबर ले सकते हैं, और भी 40 नेता हैं, और भी 40 नेता हैं, सभी एक जैसे हैं, टिकैत साहब ही नहीं, सभी एक जैसे ही हैं, सबके नंबर ले सकते हो आप। और कोई भी समस्या, कोई शासन प्रशासन आपको परेशान करता है तो हमारा नंबर लो 7889218339। इसके ऊपर आप किसी भी टाइम 24 आवर्स आपको हेल्प मिलेगी। नंबर मैं एक बार फिर बोल देता हूँ 7889218339। जी, मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आपका मैसेज क्या है? मैं पूरे देश की जनता को आह्वान करता हूं कि यह जो है कि आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन हो गया है, एक देश को बचाने के आंदोलन हो गया है। सभी इसमें भागीदारी दें और इसको याद किया जाएगा, एक इतिहास लिखा जाएगा। तो इसमें जो है कि आप शामिल होकर के और एक तरह के स्वतंत्रता सेनानी बनिए, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ इसको भी याद किया जाएगा। और जो भी इसमें शामिल होंगे वो दूसरा आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी होंगे, इसमें आप भागीदारी बनिए। सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जी, आपका मैसेज? Yeah, my message to the youth is गांधी जी, महात्मा, है ना। I've read, मैं 212 इधर आया था दिल्ली, तो मैं भी रोया था कुछ कारण को वजह से, मेरे आके जस्टिस के लिए। तो उस टाइम में गांधी म्यूजियम सामने था, उसका अंदर जाके बुक देखा, कोट्स ऑफ गांधी, उसमें लिखा हर एक A to Z लिखा ना, लोग अहिंसा के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, ट्रूथ के बारे में, रिलीजन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सैनिक के बारे में, एंड राष्ट्र के बारे में, एंड फैमिली के बारे में, सब कुछ उसमें जोड़ा हुआ है। तो ही सेड एन इंडोमिटेबल स्पिरिट इन अ स्मॉल बॉडी विल ऑल्टर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। मतलब ये जो सच्चे के लिए लड़ाई शुरू होता है अहिंसा का रास्ता में, हम पक्का जीतेगा, लेकिन पूरा दुनिया बदलेगा। इसका मतलब माई मैसेज टू द यूथ इज, मेरा साउथ का तमिलनाडु एंड सेंट तिरुवल्लुवर, आप जानते हो, कर्नाटक में भी है सेंट है ना, बराबर कॉन्टेम्प्रेरी में नाम। तो उड़ाबू मतलब प्लाविंग मतलब जोड़ना, तो जोड़ना, तो उसके बारे में तिरुवल्लुवर लिखा है 154 चैप्टर, उसको पता है। ये मतलब किसान है, ये अपना भगवान का रूप है, भगवान का रूप में बनाया है, तो इन्होंने पालते हैं, हम पूरी दुनिया का पालते हैं, इनका रेस्पेक्ट पहले मिलता है। बाकी सब डॉक्टर जो इंजीनियर और जो राजनीति है और इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, इनके पीछे हाथ जोड़ के चलना पड़ता है। हम भी किसान फैमिली है, हम छोटा किसान का था, लेकिन हम भी पढ़ के जवान बन के 25-28 ईयर्स हम सर्विस किया। तो इधर आके मैं बूढ़ा किसान को देखा, तभी मालूम पड़ा क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। रोक के बात करते हैं, रोक इमोशनल। सो आई ऑल्सो बिकम, बिकॉज हमारा 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज फुल ऑफ फार्मर्स, होल ग्लोब ऑल्सो यू कैन सी, है ना, सेम थिंग। So I will say to the youth, right is might, not might is right. जो सच्चे है, सच्चे के पास धर्म के पास जो है, किसके पास धर्म है, किसके पास सत्य है, और दिस थिंग tomorrow is your world, so you change the world. You know, we have borrowed the world from our ancestors. We are not just, you know, giving it. We have just borrowed it.
हमारा एंसेस्टर्स, तो हमारा ड्यूटी भी पड़ता है। आपका दुनिया कल हमारा एज हो रहा है और अनदर 10 साल 15 साल 20 साल हम भी टिकट जाने वाला, बट लेकिन आपका दुनिया नया नया बच्चों के लिए आ रहा है, नया फूल जो बोलते हैं ना उनके लिए दुनिया। तो अच्छा दुनिया बनाओ, आपका अच्छा फाउंडेशन बनाओ, आपका पीसफुली हारमोनी से आप जो जियो, एंड अच्छा देश के लिए अच्छा एजेंडा होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए ये क्या पता है, गाजीपुर बॉर्डर एंड फार्मर्स आंदोलन वाज जेन्युइन, वाज गुड थिंग फॉर आवर फार्मर्स फैमिली ऑफ द होल इंडिया, मदर इंडिया। कमांडेंट राजन भास्कर। ಸೊ ಇದು ಗಾಜಿಪುರ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಸರೋವರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.